हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है मेरे चैनल पे। आज है मेरा डे 1 इन उदयपुर और सबसे पहले मैं आपको कराने वाली हूँ बागोर की हवेली की सैर। तो चलिए मेरे साथ बागोर की हवेली की सैर करने। सबसे पहले तो मैंने ली टिकट। मेरी टिकट थी 60 रुपये। हम भारतीयों के लिए टिकट का प्राइस है मात्र 60 रुपये। अगर आप बच्चे हो 5 से 12 साल के बच्चों के लिए टिकट का प्राइस है मात्र 30 रुपये। फॉरनर्स के लिए टिकट का प्राइस 100 रुपीज़ एंड फॉरनर बच्चों के लिए टिकट का प्राइस मात्र 50 रुपये। बागोर की हवेली के जो टाइमिंग है वो है सुबह 9:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक एंट्री टाइमिंग्स हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा फोक डांस भी होता है, शाम के 6 बजे से शुरू होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। मेरा मिस हो गया था। उसके जो चार्जेस है वो इंडियंस के लिए 90 रुपीज़, बच्चों के लिए 45 रुपीज़। वहीं फॉरनर्स के लिए उसका जो प्राइस है 150 एंड फॉरनर जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो प्राइस है वो है 75 रुपीज़। गाइज़ मैं सबसे पहले आपको घुमाने वाली हूँ रॉयल सागा। रॉयल सागा में क्या है, यहाँ पे हमारे जो भी इंडिया के राजा महाराजा थे इनका काफ़ी योगदान रहा है हमारे भारत देश के लिए। तो इन सब की प्रतिमाएं, राजा महाराजों की प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई हुई हैं। इसके अलावा ये देखिए आप, अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उनके अलग अलग साइंस इन्होंने दे रखे हैं। इसके अलावा आप सामने देख रहे हैं राजस्थान के ही जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके फ्लैग्स उस टाइम पर अलग होते थे। चलो तो अब मैं आपको लेके जाती हूँ वेपन म्यूज़ियम की साइड। जो वेपन हाउस है वो हमारे एंट्रेंस गेट के लेफ़्ट साइड में ही प्रेजेंट है। गाइस वेपन हाउस में सारे के सारे वो वेपन्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। वो सारे के सारे जो वेपन्स थे डिस्प्ले हैं जो उस टाइम पे हमारे राजा महाराजा या फिर आर्मी ने लड़ाई के दौरान पे यूज़ किए थे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जो युद्ध की विरासत थी या क्राफ्टशिप है, ये उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी दे रहा है ये जो वेपन हाउस है। आप खुद भी देखें दोस्तों, सारे के सारे वेपन्स यहाँ पे प्रेजेंट हो और कितने सुंदर हैं ये। गाइस जो बागोर की हवेली है उसका जो निर्माण करवाया था वो हमारे मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री श्री अमरचंद बड़वा ने करवाया था 1751 से 1778 के दौरान। तो चलिए इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ पपेट हाउस। म्यूज़ियम की तरफ बढ़ते हुए ऊपर सबसे पहले हमारा जो पड़ेगा वो होगा पपेट म्यूज़ियम। चलो तो चलिए भागते मेरे साथ, हम एंटर करते हैं अभी हमारे पपेट हाउस। ये एक तरीके से एक एंटरटेनिंग स्पॉट है स्पेशली बच्चों के लिए। जो बहुत सारे हैंडमेड पपेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। एक अंकल यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो पूरा टाइम पपेट्स बनाते रहते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको पपेट्स, जितनी भी कठपुतलियाँ दिखेंगी सारी हैंडमेड्स हैं A to Z। सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, पपेट हाउस सेल भी करता है पपेट्स को एक रीज़नेबल प्राइस पे। तो अगर आप किसी को ये गिफ्ट करना चाहते हो तो इट मे बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप राजस्थान आए हो तो यू कैन गिव टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। कभी शाही शादी देखी है क्या? नहीं? चलो मैं दिखाती हूँ। ये है पुराने टाइम की शाही ना 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 ना। ये देखिए बजाते हुए ढोल नगाड़े। ये देखिए अभी तो कुछ एंटरटेनमेंट मैं भी कर रही हूँ। आइए, ये है शाही बारात उस टाइम की। अब तो गाड़ी घोड़ों में आती है, घोड़े नहीं बचे, अब तो सिर्फ गाड़ियों में आती है। उस टाइम की शाही बारात है। चलिए तो उसके बाद चलते हैं। ये है सासू आरती। उस टाइम पे जो मदर इन लॉ होती थी वो दूल्हे की आरती करती थी, खैर अभी भी करती हैं। तो देखिए ये हो रहे हैं राजा रानी के फेरे, अभी भी होते हैं। ये दूल्हे राजा को खाना खिलाते हुए। चलिए गाइस, ये जो वेडिंग म्यूजियम है इसमें आपको सब कुछ, मुहूर्त कैसे फिक्स होता था, पोस्ट वेडिंग ट्रेडिशन क्या थे, सब कुछ ये वेडिंग म्यूजियम था, इसमें आपको सब कुछ बताया गया था। इसके बाद हम चलते हैं मेन म्यूजियम की साइड। अरे हाँ, ये तो भूल ही गई, दुल्हन के घर आने के बाद में वो जो कंगना खेलते हैं वो था। म्यूजियम की साइड बढ़ते हुए हमें ये दिखा बहुत ही सुंदर सा लेक पिचोला का व्यू। इसको तो कौन ही मिस करेगा। चलिए अब चलते हैं इनके मेन म्यूजियम की साइड। भागो 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 भागो, आओ तो मैं आपको दिखाती हूँ म्यूजियम मेन। ये है राजा जी की शाही गद्दी। यहाँ पे वो बैठ के आराम से नृत्य एंजॉय करते थे। चलिए, पुराने समय में इन यूटेंसिल्स में पानी लेके आया जाता था। इसके बाद ये है छोटी सी झलक गणगौर की। गणगौर राजस्थान का इस टाइम पे भी बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। ये जो पूरी झलक है ये गणगौर की है। ये है पूजा रूम, यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं थी।
ये तो गनगौर का ही पार्ट चल रहा है। गाइस बागोड़ की हवेली बहुत ही सुंदर है, यू मस्ट विजिट। सिर्फ 60 रुपये की टिकट है। और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे शाम के टाइम पे जो फोक डांस था वो मेरा मिस हो गया था। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। खम्मा